3 दिन हो चुके थे। बादशाह बीमार था। सिर में तेज दर्द, बेचैनी, नींद गायब। सारे हकीम इलाज में नाकाम रहे। गुस्से में बादशाह बोला, अगर शाम तक कोई अच्छा वैद्य नहीं आया तो मैं सबको सजा दूंगा। जब तक मेरा बुखार नहीं उतरता कोई सैनिक खाना नहीं खाएगा। तभी एक सैनिक आया और बोला, महाराज, देश का एक बड़ा वैद्य अपनी मर्जी से यहाँ आया है। बादशाह चिल्लाया, बकवास मत करो, उसे अंदर लाओ। लेकिन वैद्य खुद ही अंदर आ गया और बोला, महाराज, मुझे बुलाने की ज़रूरत नहीं, मैं खुद आया हूँ। बादशाह ने हाथ बढ़ाकर नब्ज दिखानी चाहिए, लेकिन वैद्य बोला, मैं नब्ज नहीं, चेहरे और आँखों से बीमारी पहचानता हूँ। ये मियादी बुखार है, 27 दिन से पहले नहीं उतरेगा। अब से मांस, शराब और भारी खाना बंद। बुखार उतरने के बाद भी 15 दिन तक परहेज ज़रूरी है, नहीं तो बीमारी दोबारा लौट सकती है। बादशाह गुस्से में बोला, तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं सम्राट हूँ। वैद्य शांत था। मुझे पता है, लेकिन मैं रोगी का इलाज करता हूँ, बादशाह या भिखारी का नहीं। वैद्य ने जंगल से एक जड़ी बूटी लाई और एक काढ़ा बनाया। उसने कहा, 3-3 घंटे में इसे पीना है। थोड़ी तकलीफ होगी, पर ठीक हो जाओगे। बादशाह ने शक से पूछा, कहीं इसमें जहर तो नहीं? वैद्य बोला, अगर तुम कहो तो मैं खुद पहले पी लूं। जैसे जैसे वक्त बीता, बादशाह की हालत पहले थोड़ी बिगड़ी, लेकिन फिर धीरे धीरे बेहतर होने लगी। 85 घंटे बाद उसने राहत की सांस ली। अब बादशाह ने वैद्य से पूछा, अगर तुम नहीं आते तो क्या मैं मर जाता? वैद्य बोला, नहीं, आपकी उम्र अभी बाकी है। बादशाह ने कहा, मैं अमर होना चाहता हूँ। वैद्य बोला, अमर होने की लालच क्यों? क्या मौत से डर लगता है? बादशाह ने कहा, मेरे पास इतना बड़ा साम्राज्य है, मैं चाहता हूँ कि यह हमेशा मेरा रहे। वैद्य बोला, तो सुनो, अमर होने का एक रास्ता है। अल्ताई पर्वत के पश्चिम में एक गुफा है। वहाँ एक झरना है, उसका पानी अमृता देता है। लेकिन वहाँ अकेले और बिना हथियार जाना होगा। शुक्ल पक्ष की नवमी को जाओ। बादशाह समय आने पर वहाँ पहुंचा। गुफा में सचमुच झरना था। एक कौआ वहाँ बैठा चिल्ला रहा था। जैसे ही बादशाह ने पानी पीने की कोशिश की, कौआ बोला, रुको, बिना मेरी इजाज़त यह पानी पिया तो मर जाओगे। मैं खुद अमर हूँ और अब इस जीवन से तंग आ चुका हूँ। बादशाह चौंका। कौआ बोला, मैं चाहता हूँ कि तुम यमराज से मेरे मरने का तरीका पूछो। बदले में यह खजाना और अमृता मैं तुम्हें दे दूंगा। बादशाह ने कौए की बातें सुनी। वह सोच में पड़ गया। उसने समझा कि बिना मौत के जीवन एक सज्जा बन जाता है। कौए ने जो कहा वो उसकी समझ में आ गया। आखिरकार बादशाह ने अमर होने का विचार छोड़ दिया और वापस लौट आया।